नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होगी। तो हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आपको क्या मिलेगा? हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आपको क्या मिलेगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। अब इसकी और पहचान क्या है कि इसमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाएंगे जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा, ये बताने के लिए। जैसे इस साल के अंत तक हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, ठीक है। तो जब वह यहां आएगा तो हम खाना खा चुके होंगे। इसमें भी आपको दो सेंटेंस मिल सकते हैं। दो सेंटेंस का मतलब भविष्य में कोई दो कार्य होंगे, भविष्य में कोई दो कार्य होंगे, एक पहले होगा, एक उसके बाद में होगा। जो कार्य पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा और जो कार्य बाद में होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। हालांकि हिंदी में जब हम बोलेंगे तो दोनों में आपको फ्यूचर टेंस लगेगा। हिंदी में हम जब बोलेंगे तो फ्यूचर टेंस के हिसाब से बोलेंगे, लेकिन उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो बाद में जो कार्य पूरा होगा उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से होगा। तो इसमें दो सेंटेंस हो सकते हैं, दो सेंटेंस होंगे, उसमें एक कार्य पहले होगा, एक उसके बाद होगा। जो कार्य पहले पूरा हो जाए, जो कार्य पहले पूरा होगा उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और जो कार्य बाद में पूरा होगा उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। या आपको भविष्य में कोई निश्चित समय दिया हुआ हो कि उस समय तक ये कार्य हो चुका होगा, तब इस टेंस का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जानेंगे। फिर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिसमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझेंगे, इस टेंस की स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले देखें कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? शैल हैव और विल हैव। तो शैल हैव किसके साथ लगेगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ। तो क्या लगेगा? शैल हैव। शेष जो सब्जेक्ट है, शेष जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल हैव लगेगा। अब एक बार हम समझे कि ये शैल हैव विल हैव कैसे बना। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा तो आपका उत्तर आना चाहिए हैव की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार हमने कंटिन्यूअस टेंस से सीखा था। अब हम इसको तीनों टेंसेस में इसको बनाएंगे। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम हैव की कौन सा रूप लिख देंगे? प्रेजेंट रूप लिख देंगे। तो क्या होता है? हैज हैव। ये तो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट तब आपको क्या करना है? इस हैव की फॉर्म है, इसका पास्ट रूप लिख देना है। तो हैव का पास्ट रूप क्या होता है? हैड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर हम बनाएंगे फ्यूचर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जब हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था कि जब आप फ्यूचर का नाम लेते हो, फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो आपको ध्यान में रखना है शैल विल जो उसमें लगेगा। तो मान लीजिए हमने शैल विल पहले से लगा दिया, शैल या विल में से कोई एक आएगी ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद क्या करेंगे? शैल विल मॉडल है तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो हैव की बेस फॉर्म हैव है, तो हम ये जो स्ट्रक्चर बनाई थी कॉमन उसको इसके आगे लिख देंगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार हैव से ही तीनों टेंस बनेंगे। फ्यूचर है इसलिए इसमें शैल विल लगाया है, प्रेजेंट है तो हैव का प्रेजेंट रूप रख दो, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैव का पास्ट रूप लिख दो जो कि होता है हैड। तो इस प्रकार हम परफेक्ट टेंस कैसे बनता है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। मतलब हैव की कोई फॉर्म आएगी उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो अब हम सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सभी टेंसेस में हमने
अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। अभी तक जो टेंस पढ़े उनमें स्ट्रक्चर क्या रही है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अब मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि ये हमने पहले ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम उसको धीरे धीरे क्या है कम करते जाएंगे। जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली, अभी तक कम से कम 4-5 टेंस पढ़ चुके हैं, उनमें वही सेम स्ट्रक्चर ही है। जो परिवर्तन होगा उसके बारे में ही हम सिर्फ बातें करेंगे। यहां मैंने एक अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का शॉर्ट रूप लिखा है, वो क्या होगा, SHMO, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं इस सेंटेंस को बनाएंगे। हम सभी पाठों का दोहरान कर चुके होंगे, तो दोहरान कर चुके होंगे, ये तो इस वाक्य की क्या होगी, वर्ब होगी। कौन कर चुके होंगे हम, ये हो गए सब्जेक्ट। और अपने सभी पाठों का, तो सभी पाठ इसमें क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, सेल हैव, सेल है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। दोहरान करना क्या होता है, रिवाइज, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड। वी शैल हैव रिवाइज्ड सभी पार्ट, तो ऑल द सभी पार्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑल द लेसन। तो ये हमने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस से बना सकते हैं। ये तभी समझ में आएंगे जब आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है, क्योंकि धीरे धीरे हम जो प्रीवियस वीडियो में जो चीजें पढ़ चुके हैं वो इस वीडियो में अवॉइड करेंगे। तो आप कंटिन्यू और जिस क्रम में वीडियो डाले गए हैं उसी क्रम में देखेंगे तो आपके समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे, तो ये वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरी जो पहले जो वीडियो डाले जा चुके हैं, जो पहले वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, वो अगर नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम देखेंगे अगला सेंटेंस, हम सभी पाठों का दोहरान नहीं कर चुके होंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच नोट लगाना है। अब इस टेंस में एक समझने वाली बात है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है उसके दो पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। टू पार्ट्स कौन से, शैल हैव और विल हैव, शैल हैव और विल हैव। तो आपको हेल्पिंग वर्ब कहां लगानी है, जो हेल्पिंग वर्ब के जो पहला पार्ट है वो लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है दूसरे पार्ट से पहले, मतलब दोनों पार्ट्स के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, सेल। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, नोट। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव। यहां समझने वाली बात है, वैसे तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारी क्या हो गई, सेल है हो गई, ठीक है, लेकिन नोट कहां लगेगा, पहले पार्ट के बाद में। तो आप पहले पार्ट के बाद में क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट लिखेंगे। ये इस टेंस में समझने वाली बात है। जो कॉमन नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उससे थोड़ी सी हटकर समझने वाली बात है। तो वी शैल नॉट हैव रिवाइज्ड ऑल द लेसन, ठीक है। अगला सेंटेंस, क्या हम सभी पाठों का दोहरान कर चुके होंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव भी कौन सी कैटेगरी का, यस नो क्वेश्चन वाला। तो यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो इसमें भी एक समझने वाली बात है कि यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हैं, यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के टू पार्ट्स हैं। तो आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट से पहले लिखना है, और जो सेकंड पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम सब्जेक्ट से पहले पहला पार्ट लिख देते हैं। वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सेल। सेल वी हैव रिवाइज्ड all the lessons, shall we revised all the lessons। अगला सेंटेंस देखिए,
वह 2022 तक अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो इस टेंस में इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं कि वो उस समय तक ये काम कर चुका होगा। मतलब आपको फ्यूचर का कोई टाइम दिया हुआ होगा, उस टाइम तक कोई काम हो चुका होगा, ये बताने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, बाई या टिल के बाद आपको फ्यूचर टाइम मिले तो आप उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भरेंगे। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वह 2022 तक अंग्रेजी सीख चुका होगा। तो इस वाक्य में देखिए, वह सब्जेक्ट हो गया, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट होगा, सीख चुका होगा, ये क्या हो गई, वर्ब। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल हैव। ही विल हैव लर्न इंग्लिश। इस तक की इंग्लिश क्या बनेगी यहां, बाई। ही विल हैव लर्न इंग्लिश बाई 2022। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको पहचान मिलेगी, जो हम नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है टेंस का, उसमें सीखेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे फिलअप की जाती है। तो आपको बाई प्लस फ्यूचर टाइम मिले, इट मीन्स आपको उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस से भरना है। तो ये सामान्य स्ट्रक्चर हो गई। अब हम इसमें देखेंगे, जब दो क्रियाएं आपको दी हुई हो, एक पहले कंप्लीट होगी, एक बाद में कंप्लीट होगी भविष्य में। तो जो पहले कंप्लीट होगी वो फ्यूचर परफेक्ट में होगी, जो बाद में कंप्लीट होगी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी। हालांकि उसका जो हिंदी में जब आप सेंटेंस बोलोगे तो दोनों ही आपको फ्यूचर के लगेंगे, लेकिन उनका ट्रांसलेशन क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से होगा। सेंटेंस है, मेहमानों के आने से पहले हम भोजन पका चुके होंगे। इस सेंटेंस को जरा समझने का प्रयास करें। दो काम होंगे, दोनों भविष्य में होंगे। एक तो मेहमान आएंगे, एक हम भोजन पकाएंगे। दो काम कौन से होंगे, एक तो मेहमान आएंगे, एक हम भोजन पकाएंगे। तो पहले कौन सा काम होगा, पहले काम होगा भोजन पकाने का। तो जो काम पहले पूरा हो जाए उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है। ऐसा ही हमने पास्ट में किया था कि जो काम पहले पूरा हो चुका था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे थे। वैसे ही आपको फ्यूचर में करना है कि जो काम पहले पूरा हो चुका होगा उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट यूज कीजिए, और जो बाद में होगा उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखिए। तो इसमें मेहमानों के आने से पहले हम भोजन पका चुके होंगे, पहले हम भोजन पका चुके होंगे, बाद में मेहमान आएंगे। इट मीन्स भोजन पकाने का काम पहले पूरा हो चुका होगा। तो इसको तो हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और मेहमान आएंगे इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसको। अब से पहले हो उसमें आपको परफेक्ट वाला जो फ्यूचर परफेक्ट में लिखोगे उस सेंटेंस को पहले लिख देना है। तो पहले इस भाग को लिखेंगे, हम भोजन पका चुके होंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, वी shall have cooked food। we shall have cooked food से पहले बिफोर। अगला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया द गेस्ट। अब आपको देखना है, अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, सकारात्मक वाक्य है, उसमें सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ एस लगाना होता है, मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। कौन से वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो वो हम टेंस पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप ध्यान रखो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म लिखी जाती है, वो फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। सब्जेक्ट्स के हिसाब से उसको सिंगुलर या प्लूरल के रूप में लिखते हैं, मतलब एस लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म में आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। वो टेंस पढ़ने के बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक आप यही मान के चलो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। आपको यह समझना है कि टेंस में फ्यूचर परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन कौन से टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। वैसे ही हमने पास्ट परफेक्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन किया था,
सिंपल पास्ट टेंस का। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट के साथ किसका कॉम्बिनेशन होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये वाला सेंटेंस द गेस्ट्स प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे कम, ठीक है। वी शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स कम। अब अंग्रेजी में तो ऐसे बोलेंगे कि मेहमानों के आने से पहले हमें भोजन पका चुके होंगे। अब इंग्लिश उसकी कैसे बनेगी, वी शैल हैव कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स कम। अगला सेंटेंस, इस महीने के अंत तक वह अपनी कार बेच चुका होगा। मतलब फ्यूचर का कोई टाइम दे रखा है कि उस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, इस कैटेगरी का ये सेंटेंस है। तो आप देखेंगे इस महीने के अंत तक, आप इस सेंटेंस को इस महीने के अंत तक की इंग्लिश स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो और एंड में भी लिख सकते हो। अगर स्टार्टिंग में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस। इसमें दो सेंटेंस नहीं दिए, मतलब दो की ये नहीं दिए कि एक पहले होगी एक बाद में होगी। फ्यूचर का कोई टाइम दिया है, फ्यूचर के इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, ठीक है। तो इस महीने के अंत तक वह अपनी कार बेच चुका होगा, तो इस महीने के अंत तक की इंग्लिश लिख दी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अगला सेंटेंस, अब सेंटेंस क्या बचा हमारा, वह अपनी कार बेच चुका होगा, इसकी इंग्लिश लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वह हो गया, सब्जेक्ट अपनी कार हो गया, ऑब्जेक्ट बेच चुका होगा, ये होगी वर्ब। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगेगा, विल। ही के साथ क्या लगेगा, विल हैव। ही विल हैव बेचना होता है सेल, सेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्ड। ही विल हैव सोल्ड हिज कार, ही विल हैव सोल्ड हिज कार। अगला सेंटेंस, जब वे वहां पहुंचेंगे मैच शुरू हो चुका होगा। इस सेंटेंस में आप देखो दो क्रियाएं होंगी, एक तो वे वहां पहुंचेंगे, दूसरा मैच शुरू होगा। अब आपको यह समझना है कि पहले कौन सा काम होगा, पहले होगा मैच शुरू होने का, उसके बाद वो पहुंचेंगे। तो जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले होगा उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो जब वे वहां पहुंचेंगे मैच शुरू हो चुका होगा, वे वहां पहुंचेंगे ये काम होगा बाद में, पहले कौन सा काम हो चुका होगा, मैच शुरू हो चुका होगा, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, पहले इस सेंटेंस को लिखते हैं, इस सेंटेंस को, ये बाद में होगा इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, जबकि इंग्लिश हो गई व्हेन दे रीच देयर। अब ये सेंटेंस इतना हम बोले नहीं, दे रीच देयर, अगर इतना ही सेंटेंस बोले तब इसका अर्थ होता है वे वहां पहुंचते हैं, वे वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब इसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि जब वे वहां पहुंचेंगे मैच शुरू हो चुका होगा। तब आपको इस टेंस को समझना है कि दो क्रियाएं होंगी, जो पहले होगी उसमें क्या लिखेंगे और बाद में होगी उसमें क्या लिखेंगे। तो व्हेन दे रीच देयर। अब अगला सेंटेंस, द मैच will have started. The match will have started. When they reach there, the match will have started. इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, the match will have started when they reach there. when को आप बीच में भी लगा सकते हैं और स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं। कहने मतलब इस सेंटेंस को पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आशा करता हूं इसमें आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।